नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विज़न में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीएटी रिवीजन क्लासेस, जिसमें आपको एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ जो इस बार यूपी पीएटी एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडियन कंपनी का जो व्यापार था वो समाप्त हो गया था। तो वो कौन सा चार्टर एक्ट था? चार्टर एक्ट 1833, 1833। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? तो वो कौन से व्यक्ति थे? मॉन्टेग्यू थे। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1946 ईस्वी में स्थापित की गई। किस वर्ष में मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की मांग को मान लिया गया? तो वो कौन सा वर्ष था? 1909 में मान लिया गया था। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की मांग जो थी वो मान ली गई थी। रोल एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। किसने भारत का में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया? तो वो कौन थे? वीपी वाडिया ने किया था। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में स्वराज एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली जो थी वो लागू की गई थी? तो दक्षिण भारत में की गई थी। रैयतवाड़ी प्रणाली थी, लागू की गई थी। मालवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की? तो किसने विकसित की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू, उनका संबंध किससे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। एम ए जिन्ना का संबंध मुस्लिम लीग से है। तेज बहादुर सप्रू का संबंध लिबरल पार्टी से है। और वी डी सावर का जो संबंध है हिंदू महासभा से है। किसवीं सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनी? तो कब बनी थी? असहयोग आंदोलन जब सफल नहीं हुआ तो क्या बनाई गई? स्वराज पार्टी बनाई गई। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया? तो संविधान का भावी सभा भारत का जो भावी संविधान है उसके लिए गोलमेज का सम्मेलन किया गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कोलकाता में जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्ष बनाई गई। श्रीमती एनी बेसेंट। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कितने प्रतिनिधि थे? 72, 72 प्रतिनिधि थे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में बनी। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पे हुआ था। और अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपना लिया गया? तो कब था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा? तो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा पाकिस्तान का नाम। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए, तो वो अध्यक्षता कहाँ पे रखी गई थी? तो लखनऊ में थी। नरमदल और गरमदल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी? तो किस वर्ष पड़ी? 1907 में। और कहाँ पे पड़ी थी? सूरत में जब अधिवेशन हुआ। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? तो कब की गई थी? 1919 में। जलियांवाला बाग हादसे से कौन से ब्रिगेडियर संबंध है? तो जलियांवाला बाग से किसका संबंध है? जनरल डायर का। पूना समझौता जो 1932 में हुआ वो किसके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1916 में हुई। और किसने स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा हुई थी होम रूल लीग की स्थापना। कुछ ऐतिहासिक घटना देखते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की।
12 जून 1905 में। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की? तो किस वर्ष की? 1917 में की थी। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? तो किसको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक के गुरु कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वर्ष, किस वायसरॉय के काल में अस्तित्व में आए? तो कौन थे उस टाइम पे वायसरॉय? लॉर्ड कैनिंग थे। अगर बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय की, तो वो कब बना? 1 जुलाई 1862 में बना। बम्बई उच्च न्यायालय कब बना? 14 अगस्त 1862 में। और मद्रास उच्च न्यायालय कब बना? 26 जून 1862 में बना। और आज के लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद।